हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाशन पिक्चर्स। तो हम लोग आज बात करेंगे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में। मतलब आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया के अंदर हुए हैं उनको लेके हम लोग वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए देखते हैं आज का थॉट क्या है। लिखा है, टेल मी आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेम्बर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। मतलब आप मुझे बताइए, मैं उसे भूल जाऊंगा। टीच मी, अगर आप मुझे पढ़ाएंगे उस चीज को तो मैं उसको रिमेम्बर रखूंगा। लेकिन अगर आप मुझे उस चीज में क्या आप इन्वॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, मुझे वो चीज हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ठीक है। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में। और जैसे कि हम लोग को पता है कि आज के दिन ही हमारा क्या जो भी रिजल्ट है पार्लियामेंट इलेक्शंस का, ये आने वाला है। और आज हमारे अगले प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे ये भी हमें शाम तक की नजर लग जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे। 1947 हम लोग जानते हैं कि क्या हुआ। 15 अगस्त 1947 1947 को हमारा जो कंट्री था वो आजाद हुआ। और हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। ये उनका चित्र है, फिगर है। ठीक। किस पार्टी से बिलोंग करते थे, आईएनसी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, है ना। लिखो लिखा है, नेहरू ऑफ द इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड अ सेंट्रल फिगर इन द इंडियन पॉलिटिक्स बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ सेकुलर, क्या क्या रखा इन्होंने, सेकुलर, सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की इन्होंने फॉर्मेशन रखी, नींव रखी। ठीक है। उन्होंने कई सारे काम किए, जैसे क्या आईआईटीज को बनवाना, एम्स की स्थापना करना इंडिया के अंदर। ठीक, इंडिया के अंदर एम्स की स्थापना करना। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो क्या था, वो था कोल्ड वॉर इरा के दौरान जो तो आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, इसकी स्टार्टिंग करने में भी क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू का काफी योगदान रहा। ठीक। जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर आएंगे, इनका टाइमलाइन कब से कब तक थी, 1947 से लेके 1964 तक की। अभी तक ये क्या है, सबसे लंबे समय तक इंडिया के पीएम रहने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है। फिर देखो आपके सेकंड नंबर पे आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। आफ्टर द डेथ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द पीएम ऑफ इंडिया, है ना। वो इंडिया के पीएम बनते हैं 1964 में। ठीक। कब तक रहे ये, 1966 तक, मात्र 2 सालों का इनका कार्यकाल रहा। पार्टी कौन जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। किस लिए इनको रिमेम्बर किया जाता है, उस इनके काल में क्या हुआ, इंडिया इंडो पाकिस्तानी वॉर हुई, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर होती है। और ये स्लोगन देते हैं किसका, जय जवान और जय किसान का, है ना। हेल द सोल्जर्स, हेल द फार्मर, विच हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ सोल्जर। क्या बताता है हमें कि आखिर क्या इंपॉर्टेंस है किसकी, सोल्जर्स की और फार्मर्स की। ठीक। और इसके अलावा उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में लाने के लिए क्या इनका काफी योगदान माना जाता है। फिर देखो आपकी थर्ड प्राइम मिनिस्टर आती हैं। ये इंडिया की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी और इनका कार्यकाल 2 चरणों में रहा। पहले 1966 से लेके 1977 तक, उसके बाद 1980 से लेके 1984 तक, है ना। 2 चरणों में इनका कार्यकाल रहा। पार्टी कौन सी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक। लिखा है, इंदिरा गांधी द फर्स्ट लेडी एंड ओनली द फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अकेली प्राइम मिनिस्टर रही है इंडिया की। वॉज नोन फॉर हर सेंट्रलाइजिंग पॉलिसीज, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, शी लेड इंडिया टू अ विक्ट्री इन 1971। 1971 की विक्ट्री, इन्होंने क्या किया, पूरी वॉर को लीड किया। इसके अलावा कौन सी वॉर, इंडो पाकिस्तानी वॉर। ठीक। और क्या हुआ, बांग्लादेश को क्रिएशन होने में, बांग्लादेश को क्रिएट करने में, या हम लोग कह लिए बांग्लादेश का निर्माण करने में इनका बहुत ज्यादा योगदान था। हर टेन्योर ऑल्सो सॉ द कंट्रोवर्शियल इमरजेंसी पीरियड। इनके टाइमलाइन में क्या हुआ, इंडिया के अंदर इमरजेंसी पीरियड को चला, मतलब इमरजेंसी को लागू किया गया। कब से कब तक, 1975 से 1977 के बीच, है ना। 2 साल के लिए लगभग क्या हुआ, यहाँ पे इमरजेंसी को लागू कर दिया गया इंडिया के अंदर। जहाँ पे क्या था, जो सिविल लाइबिलिटीज थी उनको क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। ठीक। उनकी जो पॉलिसी थी वो किसकी थी, नेशनलाइजेशन की। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, मेन पॉलिसीज के अंदर था। इनका क्या हुआ, इनका एसनेशन हो गया 1984 में। हाँ, ये नहीं हमारी कौन, थर्ड प्राइम मिनिस्टर इंडिया की, इंदिरा गांधी। फिर देखो इंदिरा गांधी के बाद बीच में क्या होता है, कुछ सालों के लिए 1977 से 1979 के बीच में क्या होता है, मोरारजी देसाई आपके पीएम बनते हैं इंडिया के। ठीक। पार्टी कौन सी इनकी, जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। देसाई वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉन कांग्रेस पार्टी। जो देसाई थे वो पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो किसी नॉन कांग्रेस पार्टी से थे, मतलब वो कांग्रेस पार्टी से मन नहीं रखते थे, अलग पार्टी से थे, जनता पार्टी से थे। हिज गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन द रोलिंग बैक एक्सेसेस ऑफ इमरजेंसी, प्रमोटिंग सिविल लाइबिलिटीज एंड इम्प्लीमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, है ना। ये सारी चीजें क्या हुई इनके कार्यकाल में देखने को हमें मिली। फिर देखो आपके आते हैं चरण सिंह, 1979 से 1980 के बीच में, है ना। 1 ईयर के लिए इनका पूरा टेन्योर रहा।
जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। नोन एज चैंपियन ऑफ इंडियन फार्मर्स, और क्या इनको इंडियन फार्मर्स का चैंपियंस के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कई सारे एफर्ट्स किए, किसके लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने कई सारे एफर्ट्स किए, है ना। और उनकी जो पॉलिसीज थी वो बेसिकली जो रूरल डेवलपमेंट है, जो गाँव का आपका एरिया है, उसके डेवलपमेंट के लिए ही बेस्ड थी। फिर देखो आपके आते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी का जो टाइमलाइन था वो क्या था, वो आपका 1984 से 1989 तक इनका था, ठीक है। पार्टी कौन थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड ही इज द सन ऑफ इंदिरा गांधी। क्या थे, इंदिरा गांधी के सन थे। फिर देखो किस लिए इनको जाना गया, इंडिया के अंदर जो आईटी और टेली कम्युनिकेशन की रेवोल्यूशन थी, है ना, इसके लिए इनको जाना जाता है। उनकी जो पॉलिसीज थी वो क्या, साइंटिफिक डेवलपमेंट को लेके बेसिकली बेस्ड थी मेनली, है ना। इन्होंने इनकी टेन्योर में क्या क्या हुआ, मेन क्या हुआ आपका, पहले हुआ भोपाल डिजास्टर हमें देखने को मिली। इसके अलावा जो बोफोर्स का स्कैंडल था, है ना, बोफोर्स एक एरोप्लेन था एयरफोर्स का, उसका स्कैंडल हमें देखने को मिला। ही वॉज एसिनेटेड इन 1990, उनका क्या हो गया, एसिनेशन हो गया कब, 1991 में। फिर आपके देखो कौन से बनते हैं पीएम, आपके पीएम बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, है ना, वीपी सिंह। कब बने ये, 1989 से 1990 के लिए 1 ईयर के लिए बनते हैं। पार्टी कौन थी इनकी, जनता दल, ठीक है ना। मंडल कमीशन रिपोर्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको जाना जाता है, जिसके थ्रू क्या हुआ, ओबीसी वर्ग को उनका रिजर्वेशन मिला, ठीक। कुछ चीजें बाकी हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है आपकी, ये आपका इमेज होगी जिसकी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की। फिर देखो आपके आते हैं चंद्रशेखर। 1990 से 1991 1 ईयर के लिए क्या रहा, लगभग इनका टेन्योर पूरा रहता है, ठीक है। समाजवादी जनता पार्टी से ये बिलोंग करते थे, उनका काफी शॉर्ट टेन्योर था। मार्क किसके लिए, इकोनॉमिकल चैलेंजेस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इनके कार्यकाल में देखने को मिलती है, ठीक है। काफी क्राइसिस वगैरह भी इनके काल में हमें इकोनॉमिक क्राइसिस काफी देखने को मिली इनके काल में, ना, चंद्रशेखर। फिर आपके आते हैं नरसिम्हा राव, पी नरसिम्हा राव। 1991 से 1996 के बीच में ये पीएम रहते हैं इंडिया की। पार्टी कौन सी इनकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। राव इज क्रिएटेड विद लिबरलाइजिंग द इंडियन इकोनॉमी, लीडिंग द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कई सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म इनके टाइम में आते हैं, एंड ओपनिंग द कंट्री द ग्लोबल। और क्या हुआ, जो इंडिया था वो ग्लोबल मार्केट के लिए, है ना, पूरे विश्व के लिए उसकी मार्केट क्या हो गई, खुल गई। और इसकी हिज पॉलिसीज हेल्प ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी। उनकी जो पॉलिसीज थी उसने क्या किया, इंडिया को हेल्प किया इसमें एक रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी को फ्रेम करने में, बनाने में। फिर आपके आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। 1996 के दौरान इनका पहले कार्यकाल रहा, है ना, मई से लेके जून तक की, सिर्फ 1 महीने के लिए पीएम रहे। उसके बाद 98 से लेके 2004 तक ये फॉर्मर पीएम इंडिया के रहते हैं, ठीक है। पार्टी कौन सी इनकी, बीजेपी, है ना, बीजेपी की पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनके लीडरशिप में हमें क्या मिला देखने को, पोखरण का जो अटैक था, पोखरण, है ना, ये में देखने को मिलता है इनके टाइम, इनके टेन्योर में। इसके अलावा देखो ही आल्सो परस्यूड द पीस विद द पाकिस्तान थ्रू लाहौर समिट। लाहौर समिट करके पाकिस्तान से इन्होंने शांति वार्ता को बढ़ाना चाहा, ये इन्होंने मतलब शांति को सर्व करने का प्रयास किया। फिर देखो आपके आते हैं एच डी देवगौड़ा। 1996 से 1997 के बीच में इनका टेन्योर रहा। जनता दल इनकी पार्टी थी, है ना। ये क्या थे, ये इसके पहले चीफ मिनिस्टर थे, कहाँ के, कर्नाटका के, ये आपके चीफ मिनिस्टर थे, जिनकी जो पॉलिसीज थी कहाँ बेसिक फोकस थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, खेती के सेक्टर पे इनकी बेसिकली पॉलिसीज बेस रहती थी, फोकस रहती थी। इसके अलावा जो गांव का विकास है उस पर भी ये काफी काम करते थे ना। इनके टेन्योर को मार्क किया जाता है कैसे, कोलिशन पॉलिटिक्स के नाम से इनके टेन्योर को पूरे मार्क किया जाता है। फिर देखो आपके आते हैं इंद्र कुमार गुजराल। 1997 से 1998 1 साल के लिए पीएम रहते हैं ये भी। पार्टी जनता दल। गुजराल इज बेस्ट नोन फॉर द गुजराल डॉक्ट्रिन व्हिच एडवोकेट द स्ट्रॉन्गेस्ट इन इंडियाज नेबर, है ना, इंडिया के जो नेबर के साथ काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन थे, इसके लिए इनको जाना जाता है, ठीक है। सिस्टम ऑफ ब्रीफ, इनका काफी छोटा था बट फोकस ऑन फॉरेन पॉलिसी, लेकिन क्या था वो पूरा फोकस था किस पे, फॉरेन पॉलिसीज पे। फिर देखो आते हैं आपकी मनमोहन सिंह। 2004 से लेके 2014 तक ये पीएम रहते हैं इंडिया की। पार्टी कौन सी थी इनकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये एक इकोनॉमिस्ट थे, है ना, जिन्होंने क्या किया, इंडिया जब काफी प्रॉब्लम में गुजर रहा था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम गुजर रहा था, काफी इकोनॉमिक प्रॉब्लम में गुजर रहा था, उस समय उन्होंने क्या किया, इंडिया को काफी मजबूत किया ताकि इंडिया स्टैंड कर पाया, है ना। तो लिखा है स्टेनर सॉ द मेजर इनिशिएटिव लाइक द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना, मनरेगा, ठीक है। नरेगा की स्थापना, नरेगा की शुरुआत इनके टाइमलाइन में होती है, ठीक है। और राइट टू इंफॉर्मेशन, ये क्या किया गया, जनता को प्रोवाइड किया गया। ग्लोबल फाइनेंस का क्या हुआ, इनकी जो बताया आपको मैंने, इनके टाइम में क्या हुआ, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली और कई सारे करप्शन स्कैंडल्स भी
इनकी टाइमलाइन में देखने को मिली। ठीक है, फिर देखो आपके 14 नंबर के जो पीएम है वो आपके आते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी। होपफुली आई थिंक हो सकता है कि आज के दिन शाम तक आप लोग को ये पता चल जाए कि आगे आने वाले जो पीएम है वो यही होने वाले हैं। अगर नहीं होते हैं तो जो भी नेक्स्ट पीएम बनेंगे तो उनका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा, लेकिन चांसेस पूरे इन्हीं के हैं कि वापस से इन्हीं गवर्नमेंट बनने वाली है। ठीक है, बीजेपी पार्टी कौन सी है? बीजेपी। ठीक, इनकी जो इकोनॉमिक्स पूरी है, इनको मार्क किया था कैसे इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स के लिए इनको बेसिकली ये बेस्ड रहते हैं, फोकस रहते हैं। इसके अलावा इनके जो टेन्योर रहा वो फेमस रहा किसके लिए? जीएसटी के लिए। इनकी टाइमलाइन में क्या हुआ? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को लागू किया गया, स्वच्छ भारत अभियान है ना, मतलब क्लीन इंडिया मिशन। इन सब चीजों को लेके यहाँ पे क्या हुआ, ये इनकी पूरी पॉलिसीज फोकस रही मेनली। इसके अलावा उन्होंने काम किया इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ केयर पे, फॉरेन रिलेशंस पे इन्होंने काम किया। ठीक है, और जो मेन इंपॉर्टेंट रहा वो क्या रहा यहाँ पे? डिमोनेटाइजेशन, है ना, नोटबंदी। क्या कहते हैं इसको? नोटबंदी, है ना, जिसमें क्या हुआ, करेंसी नोट्स को बंद कर दिया गया था। कब? 2016 के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ रहे इंडिया के पीएम। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने स्टेटस वगैरह पे। ठीक है, और अगर पसंद आ रहा हो तो एक लाइक भी वीडियो में कर देना। कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में कभी कभी रहती है या कुछ पुराने वीडियोस में रहेगी, है ना, तो आप उसके थ्रू हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।